नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इस समय जो आपसे बातचीत साझा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक हाथरस में कांड हुआ है। हाथरस में एक बाबा थे, उनका जो कथावाचक हैं, उनका कथा चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। उस प्रवचन में करीब काफ़ी संख्या में लोग बाबा को सुनने के लिए, देखने के लिए गए थे। अचानक वहाँ भगदड़ हुआ। भगदड़ में करीब जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि करीब 120 लोग मरे गए हैं। किसी मीडिया रिपोर्ट बताया जा रहा है कोई 130 लोग मरे गए हैं। तो वहाँ की ऐसी रिपोर्ट बताई जा रही है। और जानकारी ये भी मिली है कि लाश देख के एक सिपाही की हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो मामला क्या है? ये मामला हाथरस का है। हाथरस इसके पहले भी एक हाईलाइट हुआ था, क्योंकि बच्ची का मामला था। उस बच्ची को रात में जला गया था। उसके बाद कई महीनों तक प्रशासन लगी थी, कई महीनों तक मीडिया वाले कवर कर रहे थे उस चीज़ को। और फिर से हाथरस सुर्खियों में आ गया है। तो सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि जो बाबा हैं, क्योंकि आजकल हमारा आप सब जानते हैं कि जो भारत है, भारत में बाबाओं का क्रेज़ वो ज़ोरों शोरों से चल जा रहा है। जो आज के डेट में अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, अगर उनको बोलने का तरीका सही है, कथावाचक बन जा रहे हैं। एक कथावाचक कहते हैं कि मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। और वो कथावाचक जो होते हैं उनको पैसे के पीछे भागना होता है। अगर कथावाचक किसी कथावाचक का अगर उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो अगर कहीं कथा करने के लिए जाते हैं तो उनको 10 से 15 लाख रुपए की उनकी पैकेज होती है। लोग कहते हैं कि कथावाचक होते हैं वो साधु संत होते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब उनको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर उनका बेकायदा अगर उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाए, जब को कथावाचक बनने से पहले उनकी क्या बैकग्राउंड रही है, कथावाचक बनने के बाद उनकी क्या बैकग्राउंड रही है, उनकी खुला आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। जिस हिसाब से कथावाचक बाबा हमारे देश में जिनका लोग बहुत फैन फॉलोअर्स बढ़ जा रहे हैं, जिसको लोग जानते नहीं थे उनके फॉलोअर्स बढ़ जा रहे हैं। क्योंकि ये जो मैं मैटर बता रहा हूँ हाथरस का है। जो भोले बाबा करके जो कथावाचक हैं, वो अपने आप को भोले बाबा कहते हैं। वास्तव में उनका नाम सूरजपाल है। वो एटा के रहने वाले हैं। वो 17 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़ करके वो बाबा बन गए। उनके ऊपर यौन शोषण का भी के अलावा कई अन्य केस भी जो उनके ऊपर दर्ज हुआ है। वो जेल भी जा चुके हैं। उसके बाद भी लोगों को ये सब लग रहा है कि बाबा जो कह रहे हैं वही सत्य है। तो वो सच्चाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ की जो रिपोर्टिंग हुई है, क्या बैकग्राउंड क्या रहा है। ये हाथरस का है, नवभारत टाइम्स का जो आपको देख रहे होंगे। और वहाँ का पूरा पंडाल आप भी देख लीजिए किस माहौल से है ये। सत्संग सुनने के लिए गए थे, प्रवचन सुनने के लिए गए थे, लेकिन उनकी भगदड़ में मौत हो जाती है। सोचिए, जिसके घर के लोग गए होंगे उनके दिल में क्या कितनी तकलीफ़ उनको रही होगी। लेकिन अभी भी हमारे देश में इतने अंधभक्त की तरह लोग बाबाओं पर विश्वास करते हैं। अगर बाबा का प्रवचन सुन के, उनका कथा सुन करके एक आदमी, कोई ऐसा आदमी है जो आगे बढ़ा हो, अपने कर्म से नहीं, बाबा के कथावाचक से अगर कथा सुनने से वो आगे बढ़ा हो, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। लेकिन वो कथा कह करके वो आगे जरूर बढ़े हैं, लेकिन आप सुन के आगे नहीं बढ़ पाए हैं। क्योंकि जो वो चीज़ वही बताते हैं जो किताबों में लिखी होती है, वो आप उनके जो सुनने के लिए आते हैं वो बेकायदा। इसमें तो नेट का ज़माना है, इंटरनेट पे लोग टिके हुए हैं। आप नेट खोलेंगे तो वही चीज़ जो वो बोल रहे हैं वो चीज़ आपको इंटरनेट पे दिखेगा। बहुत सारे लोगों ने उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी। मम्मी कैसे आ गई? ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, साल थी, और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म किया, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था, लगने के लिए जगह नहीं थी। सोचिए, हाँ, उस जगह पे पाँव रखने का जगह नहीं था। जो लड़की है जो वहाँ पे मौजूद थी, वही बताइए कि पाँव रखने का भी जगह नहीं था। और अचानक भगदड़ हो जाती है। उस भगदड़ में लोगों की मौत हो जाती है। क्या इस मौत की जिम्मेवार कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये बाबा के ऊपर जिम्मेवारी ये बाबा लेंगे, क्योंकि बाबा जो हैं, पहले सोचिए कि उनके पास कितनी ज्ञान रही होगी। वो पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी कर रहे थे, फिर उसको छोड़ के उन्होंने बाबा कथावाचक बन गए। अब सोचिए, उनके पास यौन शोषण का भी केस उनके ऊपर चल रहा है। वो जेल भी जा चुके हैं। ये भी लोग बताते हैं कि जो सुंदर कन्याएं होती हैं, सिर्फ उन्हीं को उनके जो हाँ वो बैठते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जाने का परमिशन था। ऐसा लोग बता रहे, सारा रिपोर्ट में दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे बाबाओं का समर्थन करना सही है?
क्या ऐसे बाबाओं को हम सपोर्ट करेंगे? और ऐसे बाबू को जो सपोर्ट करेंगे तो उनका हाल वही होगा जो हाथरस में हुआ है। आज अभी भी लोग जो बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि अगर बाबा अगर कह देंगे कि यहाँ मिट्टी खोदिए, यहीं पे ये आपका जो है भविष्य बनने वाला है, तो लोग वहीं मिट्टी खोदेंगे। अरे भैया, आप भगवान को मानिए ना। भगवान बस मेरी खुद की इच्छा है कि मैं भगवान को मानता हूँ। मैं बाबा और किसी साधु संत के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं मेहनत करूँगा, मैं अपना कर्म करूँगा ना, कि बाबा के कहने पे ये कर्म करूँगा तो मुझे आगे बढ़ेगा, मुझे काम आएगा। अगर मैं बाबा कह दे कि तुम यहाँ जाके बैठ जाओ और तुम अमीर बन जाओगे, तो मुझे यहाँ बैठने से अमीरी मिल जाएगी, मैं धनवान हो जाऊँगा? कि मुझे मेहनत करना पड़ेगा। मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं धनवान हो जाऊँगा, मेरा परिवार सुख से रहेगा। और आप लोग सिर्फ इन्हीं बाबाओं के चक्कर में अपने जो पढ़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बाकी रिपोर्ट देखते रहिए आप लोग। खेत की तरफ से निकल रहे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मेरा मम्मी देख रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी काम करने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दब गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसे हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? काम करने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। क्या हो गया? भगदड़ हो गई? सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। सत्संग खत्म हुआ है, लोग जा रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर जब बाबा का प्रवचन सुने तो उन्हें लगा कि हमें इच्छा वर मिल गया। जो वो बाबा कहे होंगे वही जो है लोगों के अंदर दिमाग में चला गया होगा कि नहीं, जो बाबा कह दिए वो सच्चाई है। अब वो सुन के लोग अपने घर को जा रहे थे, अचानक भगदड़ होती है, एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की होता है, और उसी में जो है लोगों की मौत हो जाती है। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाथरस जहाँ हुआ था वहाँ पे गए भी थे, वहाँ का मुआयना भी किए और लोगों को मुआवजा देने की बात की है। तो ठीक है, मुआवजा जो मरा है, मुआवजे से उसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप सरकार होने के नाते, सरकार में होने के नाते आप जो उनके साथ सहूलियत दिखाएंगे वो उनके लिए ही अच्छा होगा। लेकिन आपके पास पूरी प्रशासन टिकी हुई है। आप इतना आपको पता हो गया है कि इस बाबा के ऊपर जब केस चल रहा है, इसके ऊपर यौन शोषण का केस चल रहा है और इसके बाद ये जेल भी गया था, तो आप अपनी प्रशासन लगा के इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ये बाबा कहाँ अंडरग्राउंड हो जाएगा? अभी हो रहा है बाबा अंडरग्राउंड हो गए हैं, अरे कहाँ चले जाएंगे? हमारी भाजपा बाकी पाकिस्तान इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं सोनी सिंह, नमस्कार। लगेगा। बाकी हमारे इस मौजूदा सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, इस बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और बाबाओं से दूर रहने के बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। अगर मेरी बातें अगर गलत लग रही होगी तो वो भी बताइएगा। बाकी हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।